मोनिका सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आपका बहुत बहुत स्वागत है मांडू में। पिछली वीडियो में हम ऑलरेडी जहाज महल घूम चुके हैं और अभी जहाज महल के बाहर ही हम बैठकर कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम जाएंगे अपने नेक्स्ट स्पॉट की तरफ। देख रहे हो सुंदर होने का फायदा, बाकी सबको डिस्पोजेबल कप में चाय मिली और मुझे प्रॉपर कप प्लेट में। और अब हम जा रहे हैं बाज बहादुर महल और रानी रूपमती मंडप की तरफ, और मांडू में इन दोनों की प्रेम कहानी बहुत फेमस है। और अब हम एंटर हो रहे हैं बाज बहादुर महल में। बाज बहादुर मालवा सल्तनत के आखिरी सुल्तान थे जिन्होंने 1555 से 1562 तक राज किया था। और हमारे आगे कोई सिंगर जा रहा है। और यहाँ पे एंटर होते ही हमें एहसास हो गया कि किसी के अंदर ये सिंगिंग का कीड़ा क्यों जगा होगा। बाज बहादुर महल फेमस है अपने आर्किटेक्चर के लिए। बाज बहादुर महल की एक खास बात यह है कि वहाँ के एक विशिष्ट स्थान पर खड़े होकर अगर गाना गाया जाता है तो महल के दूसरे कमरे में इस तरीके की आवाज़ आती है जैसे वहाँ प्रॉपर स्पीकर्स लगे हुए हों। और ये शायद इसलिए किया गया होगा क्योंकि बाज बहादुर जो थे वो बहुत ही बड़े संगीत प्रेमी थे और संगीतज्ञ थे। और ऐसी खूबसूरत लोकेशन पे स्लो मोशन वीडियो तो बनता है। मतलब किसी भी लड़की के अंदर की जो लड़की होती है ना, वो ऐसी खूबसूरत लोकेशंस पे ऐश्वर्या समझ लेती है खुद को और भागती है स्लो मोशन में। और अब ये मेरे पीछे जो बिल्डिंग आपको दिख रही है ये है रानी रूपमती मंडप। रानी रूपमती मंडप रानी रूपमती नर्मदा दर्शन के लिए इसमें जो ऊपर मंडप बना हुआ है वो यूज करती थी। यहाँ से डायरेक्ट नर्मदा के दर्शन होते थे। अब हम चल रहे हैं रानी रूपमती मंडप। धूप भी बहुत तेज हो रही है। मनु मुझसे पहले पहुंच गया है क्योंकि वो स्टेयर से आया था, और यहाँ मैं भी स्टेयर से जाने वाली हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नहीं है। पर पिछला वाला ना ये था जिसको मैंने स्किप किया और पाए आ गई। पर अब मैं स्टेयर से जाऊंगी और ये बड़ी खतरनाक सी स्टेयर्स है। ओह माय गॉड, जब इसमें ग्रिल नहीं लगी होगी तब कैसे चढ़ते होंगे? बिना ग्रिल पकड़े तो खतरा है। ओह भी सही है। हाय राम, वाह, ये देखिए सही जगह है। बार बार एक ही निकल रहा है। और अब बारी है ये जानने की कि रानी रूपमती बाज बहादुर की वाइफ नहीं थी। रानी रूपमती यहीं रहती थी मांडू में, लेकिन वो लीगली मैरिड नहीं थी बाज बहादुर के साथ। फिर क्या कनेक्शन था कि रानी रूपमती यहाँ रहती थी? रानी रूपमती धर्मपुरी से थी और वो बहुत बड़ी संगीतज्ञ थी। राजा बाज बहादुर ने जब पहली बार उनकी आवाज सुनी तो वो उनके प्यार में कैद हो गए थे। फिर उन्होंने प्रस्ताव दिया रानी रूपमती को उनसे विवाह करने का, लेकिन रानी रूपमती के साथ एक नियम था कि वो बिना नर्मदा दर्शन किए न खाती थी न पीती थी। उन्हें नर्मदा के दर्शन करना और उसकी पूजा अर्चना करना जरूरी था। जब उन्होंने यही बात बाज बहादुर से कही तो उन्होंने निर्माण कराया इस रानी रूपमती मंडप का, जहां से नर्मदा के दर्शन किए जा सकते हैं। जब रानी रूपमती यहाँ रहती थी तो इसी मंडप से वो दर्शन करती थी नर्मदा नदी के, और उसके बाद ही वो अन्न जल ग्रहण करती थी। बाज बहादुर और रानी रूपमती के बारे में कुछ और चीजें भी सुनी जाती हैं, जैसे कि वो दोनों ही संगीत प्रेमी थे, वो दोनों विवाहित नहीं थे, उनके हिस्ट्री में कोई भी प्रमाण शादीशुदा होने के नहीं मिलते हैं। उन दोनों का प्रेम अलौकिक था और वो सिर्फ संगीत की वजह से ही जुड़े हुए थे। कहा जाता है कि उस जमाने के हिसाब से वो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, क्योंकि पीछे बाज बहादुर महल जो मैंने देखा था उसमें 7 रानियों की बात बताई, लेकिन रानी रूपमती उन रानियों में शामिल नहीं थी। उसके साथ बाज बहादुर का अलौकिक प्रेम था जो
जो सामान्य से बिल्कुल अलग था। तो ऐसी थी रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम कहानी। जब इस प्रेम कहानी के बारे में अकबर को पता चला तो उन्होंने रानी रूपमती को हासिल करने की कोशिश की, क्योंकि सुना जाता है कि रानी रूपमती बहुत खूबसूरत थी। जब उन्होंने बाज बहादुर को परास्त कर दिया और वो रानी रूपमती के नजदीक आने ही वाले थे, तब रानी रूपमती ने जहर खाकर अपने प्राण त्याग दिए। तो रानी रूपमती अंत समय तक सिर्फ बाज बहादुर की होकर रही। ये प्रेम कहानी यहाँ के हर महल में गूंजती है। यहाँ के लोकल लोगों से बात करें तो अलग अलग तरह की कहानियां सुनने को मिलती है, लेकिन सारी कहानियों में एक बात कॉमन होती है और वो है रानी रूपमती और बाज बहादुर का अलौकिक प्रेम। धूप बहुत तेज हो चुकी है और इसीलिए हम संस्कारी लोग बन गए हैं। दुपट्टे उपट्टे ओढ़ के। और अब हम जा रहे हैं इको पॉइंट। इको पॉइंट पे देखते हैं आवाज इको होगी या नहीं। और जो हमें दिख रहा है वो है दाई का महल। दाई का महल मीन्स यहाँ पे जो मैटरनिटी हॉस्पिटल था, एक्चुअली हम ये कह सकते हैं कि ये मैटरनिटी हॉस्पिटल था। और ये यहाँ पे नीचे से निकलने का रास्ता कर रखा है। तो एग्जैक्टली मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ एंट्री बंद है या नहीं, क्योंकि रास्ता जिस तरीके का था तो कोई भी अंदर आराम से एंटर हो सकता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर ये लगाया हुआ था तो हो सकता है वो ना चाहते हो एंटर कराना, बट हम तो हो गए। दिस इज जामी मस्जिद। इसकी वॉल्स हिंडोला महल जैसी नहीं है, क्योंकि इसकी सिर्फ एक तरफ से तिरछी है, हिंडोला महल की प्रॉपर तिरछी थी। और यहाँ भी बिल्कुल भीड़ नहीं है। पता नहीं, मैं ऐसे टाइम पे आई हूँ शायद क्योंकि आज मंडे है, वीकेंड नहीं है, तो शायद इस वजह से बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिल रही है। और ये अच्छी चीज़ है, मैं वाकई बहुत खुश हूँ आज के लिए। और इतनी खूबसूरत लोकेशन पे एक स्लो मोशन वीडियो तो बनता है। एक क्यों, 2 3 4। और बहुत तेज वाली बारिश हो गई। ये सामने पब्लिक टॉयलेट है जिसमें मनु गया है और मैं यहाँ खड़ी होके मनु का वेट कर रही हूँ। और अब हम बहुत देर तक वेट करने वाले, जब तक बारिश रुक जाएगी। तो हम गए हुए थे जामी मस्जिद में और वहीं पे बारिश शुरू हो गई। और ये जामी मस्जिद के बैक साइड में है होशंग शाह का मकबरा। काफी पुराना है, शायद 1400 कुछ 670 साल पुराना है, अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन फ्रॉम मनु। तो गलत हुआ तो मनु ने बोला, सही हुआ तो मैंने। ये है धर्मशाला। इस पार्ट का नाम धर्मशाला है और शायद इसको धर्मशाला इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका हिंदू शिल्पी के अकॉर्डिंग ही सब निर्माण हुआ है। तो ये बाहर भी लिखा हुआ था कि होशंग शाह मकबरे के इधर वाले पार्ट को धर्मशाला कहा जाता है और यहाँ एक बोर्ड भी लगा हुआ है। माय गॉड भाई, ये तो बिल्कुल कब्र टाइप फीलिंग आ गई मुझे यहाँ पे। मतलब मैं कभी कब्रिस्तान वगैरह गई नहीं हूँ, तो ये मुझे प्रॉपर वैसे लग रहा है कि जैसे किसी को सुला दिया है। वही तो। और ये है मकबरे का एंट्रेंस, प्रॉपर हमें मिल गया है। तो अब हम अंदर जाके देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। मैंने चप्पल उतार दी है क्योंकि मकबरा लुक्स लाइक मंदिर, तो चप्पल पहन के नहीं जाते। हाँ नहीं, ऐसा रूल नहीं है, बस मेरा मन किया कि मैं उतार। हाँ, क्योंकि किसी की जो भी है वो हाँ। और यहाँ पे मैंने ये देखा था कि आवाज जबरदस्त इको होती है, जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं मैं जो भी बोल रही हूँ
वो काफी देर तक सुन पा रहे हैं आप। ये इस किस्म का आर्किटेक्चर है कि यहाँ पे जो भी बात कही जाएगी, जो भी वर्ड्स बोले जाएंगे, वो काफी देर तक इको करते रहेंगे। खतरनाक। यहाँ तो गाना गाते हैं, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार। और ये वो लोग जो बाहर रुक गए थे ये सोच के कि अंदर शूटिंग चल रही है। और जामी मस्जिद के ठीक सामने बना हुआ है ये अशरफी महल, जिसमें अभी हम जा रहे हैं। अशरफी वैसे तो कॉइन्स को कहा जाता है, लेकिन इसके बारे में जब मैंने पढ़ा था तो मुझे पता चला कि यहाँ पे हॉस्टल की तरह इसको यूज़ किया जाता था। इसमें बहुत छोटे छोटे से पार्टीशंस बने हुए हैं अंदर कहीं पे, और ये हॉस्टल की तरह यूज़ होता था। तो मेरे दिमाग में एक क्लियर कंसेप्ट ये आया, अशरफियाँ, चवन्नी, और जो हॉस्टल में बच्चे रहते थे स्टूडेंट्स, उनको चिढ़ाया जा रहा है कह के तुम तो चवन्नी, रुपया फुल वेल, चवन्नी छोटे छोटे बच्चे। और ये सामने है महमूद खिलजी का मकबरा, और ये बिल्डिंग काफी डैमेज्ड ही है एक्चुअली, बट जो बची है वो भी बहुत सही है। तो ये जो हॉस्टल था, मैं ढूंढ रही थी कि इसके रूम्स कहाँ हैं, क्योंकि इस अशरफी महल में ऊपर की तरफ मकबरा बना हुआ है। अभी हम देख के आए थे महमूद खिलजी का मकबरा, और ये नीचे की तरफ है हॉस्टल्स, मतलब मदरसा। मदरसा मीन्स जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम था, और यहीं पे बच्चे भी रहते थे। सो दीज आर द स्मॉल रूम्स which were provided to students, these kind of rooms। यार ये तो कौन सी सजा हो गई, पर वो भी ठीक है, हॉस्टल में ऐसा ही अकोमोडेशन देते थे तो इट्स टोटली फाइन। और पीछे देख के आते हैं कि पूरा ऐसा ही है या समथिंग एल्स। यहाँ से नीचे उतरना पड़ेगा, नहीं अंदर यहीं से घुस जाएंगे। कुत्ता सोया है अंदर तो, नाउ इट्स कुत्ते का हॉस्टल। अच्छा ये देखो, एक वहाँ पे मुझे ऐसे दिखा था जो उसमें से अंदर से एंट्रेंस था, अब मैं अंदर से घुसना चाहती हूँ तो एक नहीं मिलेगा। एंड दीज आर रूम्स अगेन, इनमें से कुछ रूम्स यहाँ लॉक हैं। अरे बाप रे, अच्छी खासी बड़ी बिल्डिंग है, सही हॉस्टल बनाया हुआ है। इधर से घुसते हैं, पीछे एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। ये लास्ट है ये जहाँ पे हम घूम रहे हैं, क्योंकि इसके बाद बस हम चेंज करेंगे, और चेंज करके हम निकल जाएंगे वापस इंदौर के लिए। ये आखिरी स्पॉट है जो हम यहाँ कवर कर रहे हैं, अशरफी महल। तो हमने आज क्या क्या देखा? फर्स्ट जहाज महल, देन रानी रूपमती मंडप, बाज बहादुर शाह का महल, और अब इधर देखा था हमने जामे मस्जिद, उसके पीछे होशंग शाह का मकबरा, और अभी हम घूम रहे हैं अशरफी महल में। तो मुझे मेरी इस पहले हिस्टोरिकल ट्रिप पे बहुत मज़ा आया, तो उम्मीद है आप लोगों को भी बहुत मज़ा आया होगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बहुत सारी ऐसी ही वीडियोस के लिए। तब तक के लिए बाय।